हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैष्णव जो परंपरा है उसमें दो जो ग्रंथ है वो बहुत ही अमूल्य है। वो है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और वैष्णव का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है वो है चैतन्य चरिता। तो ये तीन ग्रंथ जो है वो बेस होते हैं किसी भी वैष्णव के लिए। ठीक है। तो हम लोग अभी आपको पता होगा कि हमारे जो वात्सल्य अमृत प्रोग्राम है उसमें भगवत गीता भी क्लासेस चल रही हैं। और ये आज की जो क्लास है वो श्रीमद् भागवतम से है ना। तो कई क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि भगवत गीता और भागवतम में अंतर होता है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है ना, जिसमें भगवान ने भगवत गीता बोली थी। और श्रीमद् भागवतम जो है भगवान और भगवान की लीलाओं के बारे में है ना श्रीमद् भागवत। तो ये 12 स्कंद में है, जिसमें 18,000 श्लोक है ना। और ये भी जो ग्रंथ है वो अद्भुत ग्रंथ है, जिसके द्वारा पढ़ने पर देखने पर हमारी भक्ति बढ़ती है। तो उसमें से जो सबसे पहला स्कंद है उसमें जो सबसे पहली जो प्रार्थना है वो है श्रीमती कुंती महारानी की शिक्षा। तो कुंती जो है भगवान की बहुत ही अच्छी भक्त है। देखिए नॉर्मल समय में भक्ति कर लेना वो भी डिफिकल्ट होता है ना। कि आज की परिस्थितियां हैं, नॉर्मल जीवन है, उसमें भक्ति करना वो भी डिफिकल्ट लगता है। और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, एकदम डाइंग सिचुएशन हो और चारों तरफ से हमारे पास विपदाएं हो, उस समय उस समय भक्ति को मेंटेन करना, भक्ति को करना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। वो केवल भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति का ज्ञान भक्ति में अच्छा होगा, जिसका वैष्णव एसोसिएशन अच्छा होगा, वही व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति को सुचारू रूप से अपनी भी भक्ति अच्छे से करेगा और औरों को भी हेल्प करेगा कि वो भक्ति को कर सके। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है वो है कुंती महारानी। तो कुंती महारानी जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं वो पहले स्कंद में दिया गया है। हम लोग ने 13 जो है चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे 14, जिसमें हम और देखेंगे कि कुंती महारानी जो है कृष्ण के बारे में तत्वतः नॉलेज दे रही हैं। और ये इसका स्कंद का जो है वो 1831 श्लोक का नंबर है। और ये श्लोक बहुत ही ज्यादा फेमस है। शिल प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और इस श्लोक में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो कुंती महारानी है वो एक गुहितम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कार्तिक में जो है वो बहुत सुंदर लीला हुई थी, वो है दामोदर लीला, है ना। कि जब कृष्ण बहुत नटखट है, वो तरह तरह से वो जो है कार्य करते थे, कभी चोरी करते थे, कभी कोई मटकी फोड़ देते थे और लोगों को भी परेशान करते थे। तो उनकी जो माता ने सोचा कि इस तरह से अगर वो करेगा, लड़कियों को छेड़ेगा और चोरी करेगा, तो इससे शादी कौन करेगा आगे चल के। ये तो हमारा, और फिर लोग कहेंगे कि इतने बड़े नंद बाबा का लड़का है और ये कैरेक्टर का कैसा है ना। तो बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने जो डिसाइड किया कि वो उनको पनिशमेंट दे। तो वो उसकी लीला थी। तो आप जानते हैं भगवान की तो हर चीज लीला हो जाती है ना। तो वो दामोदर लीला थी। तो दामोदर लीला में हम देखते हैं कि जो ये उखल बंधन लीला हो रही थी, तो उस समय कुंती महारानी वहीं थी, है ना। कुंती महारानी वहीं थी, उन्होंने वो लीला देखी। और लीला देखकर उन्होंने एक रहस्य का उद्घाटन किया कि कैसे वो सामान्य बालक की तरह भगवान व्यवहार करते हैं, फिर भी उनका ऐश्वर्य जो है वो छिपता नहीं है, उनकी भगवत्ता छिपती नहीं है। और कई कार्यों से हम भेद देख सकते हैं कि भगवान और जीव में अंतर। तो देखिए वैष्णव सदैव देख पाते हैं कि भगवान कैसे भगवान है, लेकिन जिनकी मति मटेरियल जगत में होती है, भौतिकता बुद्धि होती है, वो भगवान को की भगवत्ता को नहीं देख पाते और भगवान को एक साधारण पुरुष समझते हैं, जो मायावादी सिद्धांत है ना। और वो भगवान के अपराधी होते हैं और वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुंती महारानी ये जो आज हम श्लोक पढ़ेंगे, इसमें वो रहस्य बताती है कि कैसे जो साधारण जीव और भगवान में अंतर पाया जाता है।
तो इस श्लोक को शुरू करने से पहले हम सभी वैष्णव से भगवान से प्रार्थना करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीदीनतारिणं परमानन्द माधवं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब भाग्य का उदय होता है तब हम वैष्णव के बीच में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो आज आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अद्भुत जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है इस पर हम बैठ के चर्चा करेंगे और अपने जीवन में इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, है ना। तो इस श्लोक में बोला गया है गोप्या ददे त्वदीकृदागसीदाम तावद याते दशा शुक्र कलिलांजन संभ्रमाक्षमा वक्तं निमीया भय भावना स्थितस् समा विमोयति भिरपि यद् विभेदति। तो यहाँ पे बोलते हैं कुंती महारानी कि हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसा कि आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें डबडबा गई जिससे आपकी आंखों का काजल खुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है किंतु आप भयभीत हो उठे, यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करता है। तो देखिए कुंती महारानी बता रहे हैं कि भगवान की लीलाएं जो है बड़े बड़े को मोह में डाल देती है ना। इवन ब्रह्मा शिव नारद, है ना, इवन भगवान की जो इतनी बुआ है भी है ना, यशोदा, है ना, के घर में आई हुई है कुंती महारानी, वो भी विमोहित हो जा रही। तो हम जैसे साधारण जीव कैसे भगवान को समझ सकें। तो कितने ज्यादा भक्तों के संग की हमें जरूरत है ताकि हम ठीक से डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, है ना। जहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि गोप्यादे त्वदी कृदादसी दाम तामदः याते दशानुकूल अंजन सभ्रमाक्षम वक्तम नियम भय भावना स्थितस्य समा विमोहित वीरपि यद् विभेति। इसमें जो तीसरा लाइन है वक्तम निय भय भावनाया स्थितस्य, इस लाइन से पता चलता है कि भगवान में और जीव में अंतर। तो भगवान जो होते हैं वो हर कार्य आप जानते हैं परफेक्ट करते। अगर उनको लीला करनी होती भौतिक जगत में तो ऐसी लीला करते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि वो भगवान है ना। तो जब वो ओखल बंधन की लीला चल रही थी, आप सोचिए जो सबको बंधन मुक्त करते हैं, जो जिनके भय से काल भी भयभीत रहता है, वायु भी अपनी गति प्रदान करती है, सूर्य भी अपना तेज प्रदान करता है, उस भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया। उस भगवान को जिसके नसीब में बंधन नहीं है उनको भगवान को बांध दिया। ये लीला देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से सारे लोग गए थे लीला देखने के लिए कि जिनको जो सबको भय प्रदान करते हैं उनको भय कौन प्रदान कर रहा। और वो एक्चुअल में रो रहे थे। हमारे जो आचार्यज हैं उन्होंने कमेंट्री की है इस लीला पर दामोदर, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि भगवान को नाटक कर रहे, भगवान में एक्चुअल भयभीत होते अब मैया मुझे मारेगी, है ना। अब वो इतना मतलब आंखों में बिल्कुल, पहले माए जो है ना आंखों में बच्चों की काजल लगाती थी तो पूरा आंख आंसुओं से भर गया। अब सुंदर श्यामल रूप भगवान का और आंखों में पूरा आंसू भर गया और फिर अपने आंख हाथ से ऐसे ऐसे मसल रहे हैं तो उनके मुख में पूरा काजल जो है फैल गया है।
घुंघराले सुंदर चितवन भाल है भगवान का, और भयभीत जो चेहरा है भगवान का, वो अत्यंत सुंदर लग रहा है ना। आपने दामोदर लीला सुनी होगी ना, तो वहां पे लास्ट में जो हमारे आचार्य है सत्यव्रत मुनि, जिन्होंने ये अष्टकम लिखा है, दामोदर अष्टकम, उनका एक ही अभिलाषा है कि ये जो सुंदर आपका जो रोता हुआ मुखड़ा है, और माँ जो है आपको मार रही है, ये जो छवि है मेरे हृदय में सदैव बन जाए। तो देखिए, तो कुंती महारानी ये दृश्य देख रही हैं और वो कह रही हैं कि आपने तो बहुत बड़ा अपराध किया है ना, मटकियां फोड़ देते थे, लोगों का मक्खन चुराते थे, तो यशोदा ने इसलिए आपको पनिशमेंट दी कि भैया मेरा लड़का है, आगे चल के शादी ब्याह होगा, कौन अपनी लड़की देगा। तो उसको मारना पीटना अभी सुधारेंगे नहीं, तो ये तो आगे चल के डाकू बन जाएगा, है ना। तो वो इसलिए माँ ने उनको पनिशमेंट दी। तो प्रेम के कारण जो भगवान जो बंधन में नहीं रहते, वो बंधन में है ना। तो कुंती महारानी ये कह रही हैं कि भाई जिसके रहने से काल भयभीत होता है, काल का मतलब समझते हैं टाइम, जो भूत वर्तमान और भविष्य, जिसके कहने से उत्पन्न होता है, लय होता है और जब चीजें होती हैं, वो भयभीत खड़े हैं, जिनसे साक्षात काल भी भयभीत। तो यहाँ पता चलता है कि भगवान जो है लीला कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो भगवान होते हैं उनका आध्यात्मिक शक्ति जो होती है, याद है आपने पढ़ा था चिंतामणि, है ना। हाँ, उसमें चिंतामणि में, हरिनाम चिंतामणि में हमने क्या पढ़ा था, भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं, चित्त, अचित्त और जीव शक्ति। वैभव भगवान के है ना, भगवान के वैभव में हमने 3 वैभव पढ़ा था, चित्त वैभव, अचित्त वैभव और जीव वैभव। उसमें हमने देखा था चित्त जो है वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, और उसकी क्या विशेषता पड़ी थी कि प्राकृत जगत में आकर भी उस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जगत की जो चीजें हैं सच्चिदानंद रहती है, और वो भौतिक जगत में भी आ जाए तब भी उस पर भौतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें से भगवान जो है पूर्ण सच्चिदानंद है, तो वो भौतिक जगत में आएंगे तो उन पर भौतिकता का कैसे प्रभाव पड़ेगा, है ना। यानी भगवान की लीला सुनने से, ये कोई साधारण नहीं होता है, भगवान की कोई भी लीला सुनने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो भगवान की ये जो चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, आप भी अगर इस श्लोक को केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होगा, आप भी बहुबंधन से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि मुझे थोड़ा सा ना घबराहट हो रही है कि आप ये जो लीला कर रहे हैं उसमें जो भयभीत हो रहे हैं, आप तो भगवान हैं, आपको तो भयभीत नहीं, आपको तो भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भयभीत हो रहे हैं। तो मुझे ये लीला देखकर थोड़ा ना मोह हो रहा है कि क्या आप वाकई नॉर्मल बच्चे जैसे हैं या भगवान हैं। है ना। यहाँ पे क्या बोल रही है, समा विमोहयति धीरपि यद विभेदिता। आइए परपोर्ट देखते हैं, बहुत सुंदर परपोर्ट है शिल प्रभुपाद का। यस वृंदा पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर भगवान की लीलाओं से उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। इसकी व्याख्या हो चुकी है कि भगवान सभी परिस्थितियों में परमेश्वर हैं। इस उदाहरण में भगवान परमेश्वर होने के साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष पीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है, और इस तरह सेवा करते हुए वह परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति को अत्यंत सुरुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, यदि यह किसी प्रशंसा के बिना शुद्ध प्रेम वश की जाती है। सामान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदिधाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का विनिमय इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपनी ही तुल्य मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। भगवान के माता पिता वे भी शुद्ध भक्त हैं, केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर मानते हैं। इसी तरह अपनी प्रेयसियों के उल्लाहनों को वे वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब इस धराधाम में भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की
नित्य लीलाएं प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, तो वे अपनी धाय माता यशोदा के सामने विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता की माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन मित्रों तथा संगियों में, यह तक बंदरों में भी बांट दिया करते थे, और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा देखती तो वह शुद्ध प्रेमवश दिव्य दिव्य दंड देने का निश्चय करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि उन्हें बांध देंगी, जैसा कि सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते, और उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों में लगे काजल को पोंछते हुए कपोलों पर ढुलक पड़ती। कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी, जिनसे साक्षात भय। कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी, जिसने साक्षात भयभीत होता है, वो अपनी माता से भयभीत थे क्योंकि वे उन्हें सामान्य दंड देना चाहती थी। कुंती को उनकी पूज्य स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था, इसलिए यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान अनेक शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका शिशु साक्षात भगवान है। यदि यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता रहता तो वे अवश्य उनको दंडित करते हुए हिचकिचाती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा को समस्त पूर्ण बाल चपलता का परिचय देना चाहते थे। माता पुत्र के में प्रेम का वह विनिमय सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती इस दृश्य को स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य अवस्था के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को प्रिय पुत्र के रूप में अपने वंश में कर सकती है। यह लीला कृष्ण ने अन्य ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रस्तुत करने वाली है। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग तथा संपूर्ण सौंदर्य। कृष्ण महानतम में भी महान है और लघुतम में भी लघु है। अर्णोन्यान महतो महीयान। हम आचार्य तथा आदर से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, किंतु कोई रस्सी लेकर और यह कहते हैं, हाँ जी, आश्चर्य तथा आदर से कृष्ण को नमस्कार करते हैं। आश्चर्य तथा आदर से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, किंतु कोई रस्सी लेकर और यह कहते हुए कृष्ण के पास नहीं आता, कृष्ण आपने अपराध किया है, अब मैं आपको बांध दूंगा, तो भी यह परम पूर्ण भक्त का विशेष अधिकार है, और कृष्ण चाहते हैं कि उन तक इसी तरह से जाया जाए। कृष्ण का ऐश्वर्य। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। परम प्रेष्ठ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण का ऐश्वर्य सोचकर कुंती देवी ने यशोदा की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की बुआ थी, तो भी वे यशोदा माई की तरह कृष्ण के पास नहीं गई, क्योंकि यशोदा ऐसी बढ़ी चढ़ी भक्त थी कि उन्हें भगवान को डांटने का अधिकार था। यह यशोदा माई का विशेष अधिकार है। कुंती देवी तो यही सोच रही थी कि यशोदा माई कितनी भाग्यवान है कि वे उस भगवान को धमका सकी जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। भीरापि यत विवेदी। कृष्ण से कौन भयभीत नहीं रहता, किंतु कृष्ण यशोदा माई से भयभीत रहते हैं। यह कृष्ण की अति महानता है। ऐसे ऐश्वर्य का दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। मदन का अर्थ कामदेव, जो हर एक को मोहने वाले होते हैं, किंतु कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं क्योंकि वे स्वयं इतने सुंदर हैं कि कामदेव को भी मोह लेते हैं। इस पर भी स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी द्वारा मोहित होते हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती हैं। कृष्ण कामदेव को मोहने वाले हैं और राधा रानी इस मोहने वाले को भी मोहने वाली है। कृष्ण भावनामृत में ये अधिक जानकारियां हैं। ये गप काल्पनिक या मन गढ़ंत नहीं है, ये यथार्थ है, और हर भक्त कृष्ण की लीलाओं को समझने
तथा उनमें सम्मिलित होने का अधिकारी रहता है, बशर्ते कि वो बढ़ा चढ़ा हो। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यशोदा माई को जो अधिकार मिला हुआ है वह हमें उपलब्ध नहीं है। हर एक को वैसा ही अधिकार मिल सकता है। यदि कोई कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्यार करता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि माता के मन में अपने पुत्र के लिए सर्वाधिक प्रेम रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में मातृ प्रेम की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि माता किसी प्रतिदान की आशा के बिना अपने पुत्र को प्यार करती है। निसंदेह ये सामान्यतः सत्य है, किंतु यह जगत इतना दूषित हो चुका है कि कभी कभी माता सोचती है मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वह जो कमाएगा वह मुझे मिलेगा। इस तरह बदले में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है, किंतु कृष्ण को प्यार करने की में कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता, क्योंकि प्रेम समस्त भौतिक लाभ से रहित अर्थात शुद्ध होता है, अन्य अभिलाषिता शून्य। हमें किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कृष्ण हमें रोटी दो तो मैं तुमसे प्रेम करूं। ऐसा व्यापारिक विनिमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण शुद्ध प्रेम चाहते हैं। थैंक यू माता जब जी। कृष्ण ने थैंक यू माता जी। यस लवली, पढ़ो बेटा, लास्ट करेगा। एक से जब कृष्ण ने यशोदा को हाथ में रस्सी लिए आते देखा तो यह सोचकर ओ मेरी माँ मुझे बांधने आ रही है, इतने भयभीत हो उठे कि रोने लगे और आंसुओं से उनकी आंखों में लगा काजल धुल गया। अपनी माता को आदर की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने इस भाव से याचना की, हाँ माता, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तब उन्होंने तुरंत अपनी शीश झुकाया। कुंती देवी को ये दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि ये कृष्ण की अन्य सिद्धि है। यद्यपि वे भगवान है, किंतु वे अपने को माता यशोदा के वश में रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मतः परंत नयंत किश्चित दशित धनंजय है अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भी भगवान जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है माता यशोदा के समक्ष ये स्वीकार करते हुए शीश झुकाते, हे माता, मैं अपराधी हूँ। जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण उनसे अत्यधिक डर चुके हैं तो वह भी व्यग्र हो उठी। वह कृष्ण को दंड देकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, ये उनका अभिप्राय नहीं था। किंतु प्रथा यह है कि जब कोई बच्चा बहुत उत्पात करता है तो उसकी माता उसे एक स्थान में ले जाकर बांध देती है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। ये अति सामान्य प्रथा है, इसलिए माता यशोदा ने उसे अपनाया। इस दृश्य की शुद्ध भक्त अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये दिखलाता है कि परम पुरुष मैं जो एक पूर्ण बालक की तरह अभिमान करता है कितनी महानता है। जब कृष्ण बालक का अभिनय करते हैं तो वो पूरी तरह करते हैं। जब वे 16,000 पत्नियों के पति अभिनय करते हैं तो पूरी तरह निभाते हैं। जब वे गोपियों के प्रेमी का अभिनय करते हैं तो उसका ठीक से निर्वाह करते हैं, और ग्वाल वालों के मित्र के रूप में भी वे भली भांति अभिनय करते हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। एक बार वे तालबान से कुछ फल लेने जा रहे थे, किंतु उसमें गर्दभासुर रहता था जो किसी को उस वन में घुसने नहीं देता था। इसलिए कृष्ण संगियों ने उनसे कहा, कृष्ण, हम उस फल का स्वाद लेना चाहते हैं, क्या तुम उसको पाने का प्रबंध कर सकोगे? कृष्ण ने तुरंत हामी भर ली और वह बलराम के साथ उस वन में गए जहां वह अन्य असुरों के साथ रहता था, जिन्होंने गधे का रूप धारण कर रखा था। जब ये गंधर्व रूप असुर कृष्ण तथा बलराम को अपनी पिछली टांगों से मारने आए तो बलराम ने उनमें से एक को पकड़कर विष के ऊपर फेंक दिया और वे असुर मर गए। तब कृष्ण तथा बलराम ने इसी तरह अन्य असुरों को मार डाला। इस तरह उनकी ग्वाल मित्र उनको अत्यधिक कृतज्ञ थे। थैंक यू सो मच।
तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि छोटी सी तो लीला है ना, छोटी सी लीला है कि भाई वो कृष्ण नटखट थे और राधा यशोदा ने बांध दिया, और बांध दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जो रोज आए दिन भारत में देखने को भी मिलता है ना। विदेश थोड़ी है कि पुलिस केस हो जाएगा। बच्चा बच्चों को अगर डांट दो विदेशों में और फिर बच्चा अगर कंप्लेन कर दे तो पुलिस आगे पकड़ के ले जाती है। क्यों माता जी, परम कृष्ण माता जी, ऐसा है ना। हाँ, बहुत मतलब ज्यादा है। और यहाँ तो भारत में अच्छे से धो दिया जाता है। ज्यादा बोलोगे तो बड़े, कितना बड़ा भी हो जाए, शादी भी हो जाएगी तब भी अगर माँ चाहेगी तो वहीं पर पब्लिकली धो देगी, कोई कुछ नहीं बोलता। पुलिस भी नहीं आती, कोई इवन जो लोग रहते हैं वो भी कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस भी नहीं बोल पाएगा बेचारा, क्या बोलेगा, माँ उसको भी डंडा लेके पीट देगी। हाँ संस्कृति है, यस। तो जी कह रहे हैं यहाँ पे कल्चर है। देखिए ये तो सुंदर लीला है, इसमें कई सिद्धांत है ना। तो आज हम समझते हैं, और अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे, जो स्पेशल गुह्य ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक तो सिंपल सी बात बता रही है कि जो भगवान है वो भगवान है, लेकिन वो भगवान है और अपनी चीजों को बहुत अच्छी ढंग से करते हैं। इवन भगवान जो है अगर वो ड्रामा भी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना। वो क्लास में सोते नहीं है ना, वो क्लास को अटेंड अटेंड करते हैं और उतना ही काम करते हैं जितना जरूरी होता है ना। लेकिन जो इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है गधा गधा का, एक गधा असुर भी है जो दिन भर काम करता है और अब सोचता है उसके जो बाग है सब उसी के लिए है ना। तो यहाँ पे भी कुछ गधे ऐसे हो जाते हैं क्लास में भी कि वो यही काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, फिर क्लास में आके सोते हैं, है ना। तो कृपया आप यहाँ पे सोए ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर लीलाएं हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत सा ज्ञान आपको मोबाइल पर दुनिया पे मिल जाएगा, लेकिन अभी जो ये स्पेशल ज्ञान देने जा रहे हैं ये शायद आपको भगवत धाम ले जाने में मदद करेगा, है ना। तो उदाहरण क्या देते हैं कि भगवान है, तो भगवान जो है जब कोई अपना लीला करते हैं, ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो सामान्य सी घटना है कि कोई बालक अगर नटखट होता है तो माँ उसको पनिशमेंट करती है ना। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक होता है सामान्य भक्त, ये भगवान की दास की तरह सेवा करता है ना। लेकिन एक उच्च भक्त होता है, वो क्या होता है, जब अपने को उच्च समझता है और भगवान को निम्न समझता है और उस पर पूरा कंट्रोल करता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाला है, ये मेरा प्रेमी है ना, ये मेरा पति है, ऐसा करके जब कंट्रोल करता है वो भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा अधिकार होता है ना। हर कोई हर किसी को डांट लेगा, जैसे हम अभी क्लास में अभी डांटे हैं, इनडायरेक्ट जिसको डांटे उसको समझ में आ गया होगा, तो हम डांट सकते हैं, अब आप लोग थोड़ी डांट सकते हैं, कर सकते हैं, उतना रिलेशन होना चाहिए, है ना। इसीलिए हर व्यक्ति का रिलेशन भी होता है। तो वो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही रिलेशन है। कुछ रिलेशन होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, भाई बंसी रहती है बस पड़ी रहती है, गाय बस भगवान के पास पड़ी रहती है ना। पर्वत है, पक्षी है, ये सब क्या होते हैं, शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, है ना। लेकिन गोपियां है ना, कितना इंटरफेयर करती है, और माता यशोदा तो बांध ही दी। है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि साख्य रस में जैसे होते हैं कृष्ण, उनके जो फ्रेंड होते हैं वो अपने आप को और कृष्ण को क्या सोचते हैं, वो भगवान है, नहीं, बिल्कुल बराबर का समझते हैं। बल्कि कई बार कृष्ण ने कहा भी कि देखो तुमको पता नहीं है शायद मेरे बारे में, तुम लोग जो मेरे साथ साथ डील करते हो ना दिन भर, मुझे ऐसे कभी निकाल देते हो, खेलने नहीं देते हो, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, तुमको पता होना चाहिए मैं नंद का बेटा हूँ, और तुम सब मैं महाराज का लड़का हूँ, कायदे से मैं जो बोलता हूँ उस अंडर में रहना चाहिए। लेकिन तुम लोग एकदम सामान्य सा व्यवहार करते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें ढो के लेके जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। तो सब फ्रेंड ने कहा अच्छा तू बहुत महान है, ऐसा कर तू टीम से ही निकल जा और निकल के चला जाएगा, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। क्योंकि जो गेम खेलता है अगर उसको पनिशमेंट मिलती है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम इतने महान हो, नंद के पुत्र हो, तो तुम हमारे ग्रुप से निकल जाओ। और लिटरली ग्रुप से निकाल दिया लोगों ने, लिटरली ग्रुप से निकाल भी दिया,
अब वो बेचारे रोने चिल्लाना, नहीं प्लीज भैया हमको खिला लो, हमको खिला लो। हम कैसे करेंगे? क्या खिलाने का मतलब तुमको पनिशमेंट देखना पड़ेगा, है ना। तो जब वो एग्री किए कि भैया हम तुमको हार जाएंगे तो तुमको ढो के लेके जाएंगे, या जो पनिशमेंट दोगे हम मानेंगे, तब तो हम आपको खिलाएंगे, क्योंकि हाँ अब आप खेलो। तो एकदम बराबर का समझते थे कृष्ण कृष्ण को। तो वो अधिकार उनको था। उसी तरह यशोदा जो थी, वो कृष्ण को मार सकती थी, डांट सकती थी, है ना, क्योंकि वो उनका अधिकार था। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, कुंती महारानी ये देख रही हैं। हालांकि कुंती महारानी भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि कुंती की स्थिति से यशोदा की स्थिति श्रेष्ठ है। यहाँ कुंती महारानी बुआ होते भी वो काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको भान है ये भगवान है, ये है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। लेकिन यशोदा मैया ये नहीं सोच रही है कि ये भगवान है, ये क्या कह रहे हैं, ये मेरा लाला है, ये आज इसको नहीं सुधारेंगे तो जाके डाकू बन जाएगा, और इसका आगे का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार है, तो इसको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। तो यशोदा मैया ये भूल गई कि वो कौन है, अपने पुत्र के रूप में उनको देख रही है। और ये भाव कुंती महारानी के भाव को प्रभुपाद लिख रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं कि ये भाव श्रेष्ठ होता है, ये भाव श्रेष्ठ होता है ना, ये भाव बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत सुंदर विनिमय है ना। और भगवान भी कैसा करते हैं कि हाँ भाई अब माँ मारने आ रही है और भयभीत हो रहे हैं, मतलब पूरा ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं। सोचो अगर भगवान अपनी भगवताधिकार हंसे मैं तो भगवान हूँ, ये क्या मुझे बांधेगी, ऐसे करे तो सारी लीला ही चौपट हो जाएगी, है ना। लेकिन भगवान भी करते, तो ये भगवान की महानता है ना। इतने महान और सब कुछ संपन्न होकर भी भगवान करते हैं। तो देखिए ये है भगवान और भक्त के बीच का विनिमय। भगवान अलाउ करते हैं कि भक्त मेरे ऊपर शासन करे। समझ में आ रहा है? तो ये भगवान की कृपा और भगवत्ता है। जनरली जो बहुत महान होते हैं वो अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देते। करने देते हैं? देखते हैं आप भौतिक जगत में जितने महान लोग हैं, कैसे गाड़ी से आते हैं, बिल्कुल कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, है ना। और दिखाने के लिए जरूर जरूर दिखाते हुए एक सामान्य उनको पसंद है, सामान्य लोगों की तरह, लेकिन उनका कुछ भी सामान्य नहीं रहता, सब विडम्बना में रहता। लेकिन यहाँ पे भगवान देखिए, भगवान पूरी तरह छूट देते हैं कि भक्त उसके साथ जो करना चाहे वो करे, उसके हिसाब से चलते हैं भगवान। तो ये है भगवान की महानता। और इस महानता को देखकर कुंती महारानी अब थोड़ा सा मोहित हो रही है कि ये भगवान है कि सामान्य बालक है जो पिट रहे है ना। तो जिनको देख के भयभीत होता है, तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। इसी तरह शिल प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करे बहुत सुंदर कि भगवान के ऐश्वर्य का एक और ऐश्वर्य है कि भगवान दुनिया में सबसे सुंदर है। भगवान का श्रीमुख कैसा है? बहुत सुंदर है ना। दुनिया में उनको इसीलिए इनको बोलते हैं मदन मोहन, मोहन मदन मोहन बोलते हैं ना। तो करोड़ों कामदेव से भी को भी मोहित करने वाले उनका सुंदर रूप है। लेकिन मदन मोहन को मोहने वाली मदन मोहन मोहिनी है। वो कौन है? कौन है वो मदन मोहन मोहिनी? कौन है भाई? राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। तो कृष्ण ऐसा अलाउ करते हैं तब तो अपने ऊपर डोमिनेट होने देते, तो ये रस का वर्धन होता है ना। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने ऊपर किसी को डोमिनेट कर देते तो रस का जो व्यापार है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि अभी जब यशोदा मैया ये लीला कर रही होती हैं तो कुंती महारानी जाके वहां पे इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि अभी कुंती महारानी की जो पोजीशन है उससे श्रेष्ठ पोजीशन यशोदा मैया की। क्लियर हो रहा है? जबकि भौतिक जगत में उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये समझना चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान कृपालु हैं। भगवान जैसे बोलते हैं ना, हाँ भगवान दया कृपा करते हैं, भगवान दया करते हैं, है ना। लेकिन भगवान दीन बंधु भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। कृपा सिंधु है तो ठीक है, कृपा है तो ठीक है, लेकिन भगवान दीन बंधु भी है, यानी दीनों के वत्सल भी है भगवान। ये भी समझना चाहिए। यानी अपने ऊपर आश्रित जन जो है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनके डोमिनेंट को वो स्वीकार करते हैं और उनका डोमिनेंस जो है बनाए रखते हैं, उनका अधिकार बनाए रखते हैं और रस का संचार, इससे उनकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा रस है कि इसको आप अनुभव कर सकते हैं जैसे जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बात जो कुंती महारानी है वो कहती हैं,
फिर वो यशोदा मैया जो है वो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण को प्रेम नहीं करना चाहिए, कि भगवान प्लीज मुझे रोटी दे दो, है ना, मुझे लड़का दे दो, मुझे बिजनेस दे दो, मेरे बेटे की शादी करा दो, इसके लिए भगवान को अप्रोच नहीं करना चाहिए। भगवान को भक्ति के लिए अप्रोच करना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के रहने से आपका रोटी कपड़ा मकान भी हो जाएगा। देखिए, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें ऐसी शिक्षा दी जाती भौतिक जगत में कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोटी कपड़ा मकान, ये शिक्षा दी जाती। लेकिन हमारे आचार्य, हमारे साधुगण हमें क्या समझाते हैं कि जब हम आध्यात्मिक चीजों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, भगवत धाम जाने को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो रोटी, क्योंकि वो जड़ है, तो रोटी और कपड़ा मकान अपने आप सॉल्व हो जाता है, वो छूटता नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ में आप पानी डालिए तो कोई पार्ट छूटता नहीं है, उसी तरह से जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो रोटी कपड़ा और मकान आपका छूटता नहीं। योगक्षेम वहामि अहम, भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए जो आवश्यक है उसका वो खुद ध्यान रखता है ना। तो भगवान के योगक्षेम वहामी हमको ध्यान रखना चाहिए, LIC वाला नहीं। LIC ने उसको चोरी किया हुआ है योगक्षेम वहामी, लेकिन चोरी किया हुआ इतना चलता है कि वो नेचुरल लगता है तो वो एक्चुअल में भगवत गीता से उसने चुराया हुआ है। तो आज की जो शिक्षा है यहाँ पे आज हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको, इस सुंदर लीला को, इस सुंदर श्लोक को और आगे समझेंगे। तो आज के श्लोक में ये समझ में आया कि भगवान के साथ संबंध ज्ञान में रहकर जब भक्ति की जाती है वो श्रेष्ठ भक्ति होती है ना, और भगवान जो है उसको ज्यादा स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी की जो बात है तो वो सुनकर इसमें एक और लीला के बारे में बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि सारे ग्वाल बाल जो है वो कृष्ण पर आश्रित रहे। तो एक गधा था, है ना, एक गधा था, उसका नाम क्या था, किसी को याद है? जिसका वन था धेनुकासुर। देखो, धेनुकासुर को पता होता है कौन सा था। हाँ, तो धेनुकासुर को जो था वो क्या सोचता था कि ये जो बाग, बहुत सुंदर बाग था उसका, और वो बाग में बहुत सुंदर फ्रूट लगते थे, उसका जो रस था वो मतलब कहा जाता है बहुत सुंदर था, उसकी स्मेल जो थी कई माइल्स तक जाती थी। लेकिन था तो गधा, तो गधे के क्या देखे, यहाँ पे गधा छूटता, तो किसी को घुसने नहीं देता था। क्या है, ये मेरा पेड़ है, इसे मैं ही खाऊंगा, है ना। तो ये मेंटेलिटी क्या होती है, किसकी होती है? गधे की होती है। समझ में आ गया? ये मेरा परिवार है, इसका पालन मैं ही करूंगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लास में मैं लेट जाऊंगा, है ना, क्लास को मैं अटेंड ही नहीं करूंगा। माला के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार का पालन अगर मैं नहीं करूंगा तो धरती हिल जाएगी, है ना। तो गधा है ना, उसको पता नहीं कि तुम पालन नहीं करोगे तब भी पालन होगा ही, है ना। ध्यान कहाँ देना है हमें? माला में। लेकिन हम माला में ध्यान नहीं देते हैं, गधे की तरह कहाँ लगे रहते हैं? घर को ठीक करने में। और आज तक कुछ ठीक हुआ नहीं है, कोई आज तक ठीक कर नहीं पाया है, लेकिन हम गधे की तरह लगे रहते हैं। तो उसी तरह वो गधा था, उसका जो बाग था उसने सोचा ये पेड़ जो है वो मेरा है, इसके जो फल है वो मेरे हैं, उसको खाने का अधिकार मेरा है। तो कृष्ण के फ्रेंड्स ने बोला, कृष्णा, वो जो फ्रूट्स लगे हुए हैं ना ताल वन में, उसकी महक हम लोग को परेशान कर देगी, लेकिन वो गधा जो है ना बहुत शक्तिशाली असुर है, वो हमें खाने नहीं देता, क्या तुम हमें दे सकते हो? क्या हमें वो फूल फ्रूट्स खिला सकते हो? तो कृष्ण ने बलराम के साथ गए। आप तो जानते ही फिर वो लीला, कितनी सुंदर लीला हुई थी, है ना। और भगवान गए असुर का वध करे, और वो सुंदर फ्रूट्स जो है वो लेके आए और अपने भी खाए और अपने उनके जो सारे फ्रेंड्स थे उनको भी खिलाया। तो देखिए किस तरह से भगवान जो है अपने जो फ्रेंड है, सखा है, उनकी बात को वो मानते हैं। उसी तरह से तो माताएं कहती है कि हमारा कृष्ण अद्भुत है, परम ईश्वर है ना, ऐसा कहती। तो वो सोचती कि शायद ही कोई देवता, तो यशोदा मैया कभी नहीं सोचती थी कि कृष्ण जो है बहुत महान नारायण है या कुछ है। वो कहती थी ये भगवान की कृपा से ऐसा कर पाया है, तो हे भगवान इसके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना इसका आप रक्षा कीजिएगा, है ना। तो जब कृष्ण के माता पिता नंद महाराज उनके मित्र से बात करते थे तो ये नंद तुम्हारा बालक बहुत अद्भुत है, तो हाँ मैं ये देखता हूँ कि हो सकता है कि ये कोई देवता होता हो, इस पर देवता की कोई कृपा हो सकती है, और मुझे कहा भी गया है कि विशेष बालक है और आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा।
लेकिन ये भगवान भगवान नहीं है। बलराम जी भी जब कहते हैं ना हाँ कि ये भगवान है और हम भी भगवान है, तो बोलते हाँ, हैं सारे ओखल लीला जब हो रही थी तो उस समय बलराम नहीं थे। तो शाम के समय सब वापस आए नंद बाबा के साथ। तो फिर बलराम जी भी आए और उनको तो फिर भैया मुझे बचा लो, देखो बांध दिया गया। क्या कहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे आप। तो बलराम ने तो अच्छा ही किया, तुम्हारा यही काम होना चाहिए। लेकिन फिर भी गए माँ के पास कि माँ तुमने इसको क्यों बांध दिया है। तो कहते कि अच्छा, तो बांधे नहीं तो क्या करे, इसने ऐसे ऐसे काम किया, बगल में जाके चोरी की, लोग आके हमको लाना दे रहे थे, आगे चल के कैसे होगा इसका। तो कहता है माँ तुम जानती हो कि तुमने किसको बांधा है। ये पूरे ब्रह्मांड का नायक है, ये पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, चलाता है, प्रलय करता है, काल भी भयभीत रहता है ना। साक्षात भगवान तुम्हारे घर में और तुम उसको बांध दियो। तो कहता है अच्छा तो तू कौन है। तो कहता मैं पूरे पृथ्वी को धारण करता हूँ, मैं अनंत ब्रह्मांड संकर्षण हूँ। और तुम समझती हो कि हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो हम लोग के साथ ऐसा ट्रीट करती हो तुम। तो कहते अच्छा। माँ दूसरी छड़ी उठाई, कहती सारे अवतार मेरे ही घर में पैदा होने थे, तू भी आ, तुझे भी बांध देते, ज्यादा बोलेगा। तो बलराम कहता है भैया ऐसा है, तुम बंधे बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे नहीं बंधना और मुझे कोई माँ से कोई करना, और मैं जा रहा हूँ, तुम वैसे ही रहो। ये है लीला। और यशोदा मैया की जो पोजीशन है वो श्रेष्ठ पोजीशन है ना। क्योंकि वो भगवान को तो भगवान इस नहीं तरह से भगवान की भगवत्ता, भगवान की लीलाओं को भक्त जो है वो समझते हैं। और ये मायावादी लोग समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान के रूप में ही बिलीव नहीं करते, चीजों में बिलीव नहीं करते, उसका आनंद वो कभी ले नहीं। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे और अच्छे से, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। होप आपको अच्छा लगेगा। शील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुंती महारानी की जय। यशोदा के लाला की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।